पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि सूरदास जी का जीवन परिचय भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी के प्रश्न पत्र में। तो चलिए बताते हैं जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 बी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों का मतभेद होने के कारण दिल्ली के निकट से ही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि जो कि आँखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव होना नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मविश्वास के साथ लाक्षणिक रूप में अथवा ज्ञान चक्षुओं के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। गांव घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। सूरदास जी का स्वर्गवास मृत्यु सन 1583 ईस्वी संवत 1640 बी में गोसाई विठुलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोलिक नामक ग्राम में हुआ था। खंजन नयन रूप रस माते पद का गान करते हुए इन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। कृतियाँ एवं रचनाएं, चलिए बता हेडिंग है। तो महाकवि सूरदास की निम्नलिखित 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। तो पहला है सूरसागर। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उदह गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं तथा यही ग्रंथ सूरदास की कीर्ति का स्तंभ है। चलिए अब दूसरा है सूर शरावली, ये हेडिंग है। इसमें 1107 पद है। यह सूरसागर का सार भाग है। तीसरा साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से न्यायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। इसमें कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, तो एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। चलिए अब बताते हैं साहित्य में स्थान इनका क्या रहा सूरदास जी का। तो यह साहित्य में स्थान हेडिंग होगा जो आप लिखिएगा। भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य प्रकाश में सूर्य के समान ही है। लाइन में जो है इनका एक दोहा है, जो दोहे के माध्यम से लिखा जाता है और आपको लिखना होगा। तो चलिए बताते हैं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खग्योत सम जह तह करत प्रकाश। अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। ये दो लाइन का आपका दोहा है। इसको जो है
ये लिख दीजिएगा, जिसमें जो है आपका नंबर कटेगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण रहता है। दोहा के ऊपर प्रकाश डालना जो है आपका अंक पूरा मिल जाता है। इस तरह से आप लिखिए। धन्यवाद।